हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, ये है जीवाणु की कोशिका, और ये है जंतु की कोशिका, और ये है पादप की कोशिका। देखिए, पहले हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका देखते हैं। देखिए, पादप कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, झिल्ली युक्त संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर की झिल्ली पाई जाती है? 2 लेयर की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस में या केंद्रक में कितने लेयर की झिल्ली पाई जाती है? 2 लेयर की पाई जाती है। ठीक उसी तरीके से प्लांट के या पादप के केंद्रक में कितने लेयर की झिल्ली पाई जाती है? 2 लेयर की झिल्ली पाई जाती है। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में कितने लेयर की झिल्ली पाई जाती है? 2 लेयर की पाई जाती है। प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में कितने लेयर की झिल्ली पाई जाती है? 2 लेयर की झिल्ली पाई जाती है। एनिमल के वैक्यूल में कितने लेयर की झिल्ली पाई जाती है? एनिमल का वैक्यूल हो या प्लांट का वैक्यूल हो, सिंगल लेयर की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल लेयर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ प्लांट का या एनिमल का, केंद्रक हुआ प्लांट का या एनिमल का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट का। ये कितने लेयर के होते हैं? 2 लेयर के होते हैं। जबकि लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये कितने लेयर के पाए जाते हैं? सिंगल लेयर के पाए जाते हैं। लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल कितने लेयर के होते हैं? सिंगल लेयर के होते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये कितने लेयर के होते हैं? 2 लेयर के होते हैं। यानी प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों की कोशिका में सिंगल लेयर वाली संरचना या डबल लेयर वाली संरचना पाई जाती है। प्लांट के केस में या एनिमल के केस में दोनों में डबल लेयर या सिंगल लेयर वाली संरचना पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यही जीवाणु के केस में, ठीक है, यही जीवाणु के केस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिका जिसके अंतर्गत, ऐसी कोशिका जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड या कोशिका झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कि प्रोकैरियोट्स क्यों बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु को प्रोकैरियोट्स क्यों बोलते हैं, तो आप बताएंगे जीवाणु की कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन युक्त संरचना नहीं पाई जाती है, झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और जीवाणु के अलावा जितने भी जीव हैं उनके कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, इसलिए वो क्या है? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब एक और यहां से क्वेश्चन बनता है कि आभासी केंद्रक किस में पाया जाता है? ठीक है, तो जिसमें जिसमें जिसके केंद्रक के चारों तरफ लेयर पाई जाए, ठीक है, जिसके केंद्रक के चारों तरफ लेयर पाई जाती है उसको ट्रू केंद्रक या वास्तविक केंद्रक कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के केंद्रक के चारों तरफ कोई लेयर नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको आभासी केंद्रक कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के केंद्रक को क्या बोलते हैं? आभासी केंद्रक बोलते हैं। जबकि प्लांट हो या एनिमल हो, इस दोनों के केंद्रक को क्या बोलते हैं? वास्तविक केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, देखिए, पूरे जीव जगत को 5 संघ में बांटा गया है। इस धरती पे जितने जीव पाए जाते हैं उन सबको 5 संघ में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। और मोनेरा में जीवाणु को रखा गया है। ठीक है, मोनेरा में जीवाणु को रखा गया है।
ठीक है। मोनेरा में ऐसे जीव रखे गए हैं, ठीक है, मोनेरा में ऐसे जीव रखे गए हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती है। मोनेरा में कैसे जीव रखे गए हैं? ऐसे जीव रखे गए हैं जिनमें जिनकी कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए मोनेरा के सदस्य को या मोनेरा को या मोनेरा के मेंबर को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। और इनके अलावा, मोनेरा के अलावा जितने भी संघ हैं सब में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है, इसलिए यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है। मोनेरा के अलावा जितने भी संघ है सब में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। आपका कोई भी जंगली जानवर हो या इंसान हो या पेड़ पौधे हो या कवक हो या फंजाई हो या प्रोटोजोअन हो या अमीबा हो, सब क्या है? यूकैरियोट्स हैं। सिर्फ जीवाणु या बैक्टीरिया ही क्या है? प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा, जिस जीव की कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। और जिनमें पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स कहेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाएगी, तो आप बोलेंगे यूकैरियोट्स में पाई जाएगी, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाएगी। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस, अरे ट्रू न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ट्रू न्यूक्लियस या वास्तविक न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा, तो आप बताएंगे यूकैरियोट्स में। आपसे पूछा जाएगा कि आभासी या फाल्स न्यूक्लियस या आभासी केंद्रक किस में पाया जाएगा, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। ठीक है। मोनेरा में या प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से बनी हुई कोई संरचना नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से बनी हुई संरचना पाई जाती है। ठीक है। ये है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। आज के लिए धन्यवाद।